ग्रेफाइट जो है आपका वो सॉफ्ट है, वो इसलिए क्योंकि जो उसका स्ट्रक्चर है ना वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से बना हुआ है। बाकी अब एक बार हम देख लेते हैं इसमें जो आपका कार्बन है ना उसकी कैटिनेशन पावर होती है। कैटिनेशन पावर का मतलब है सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, मतलब सी के साथ फिर सी, सी के साथ सी, तो इस तरीके से कनेक्टेड होता चला जा रहा है। ठीक है, बाकी आपने देख ही लिया इसके फॉर्म्स इलेक्ट्रो, एक तो आपका डायमंड है, ठीक है, फिर आपका एक ग्रेफाइट है, फिर दूसरा है, तीसरा है आपका बक मिनिस्टर फ्लोरेंस, जिसको हम C60 भी कहते हैं। ठीक है, बाकी ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर से बना हुआ, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से बना हुआ है। तो टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर की वजह से ये स्ट्रॉन्गेस्ट आपका सब्सटेंस बन गया। ठीक है, बाकी अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट में हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है जो कंपाउंड आपके कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हुए वो हाइड्रोकार्बन है। जैसे कि नेचुरल सोर्स हाइड्रोकार्बन का क्या है, वो पेट्रोलियम है। ठीक है, और आप फंक्शनल ग्रुप्स देख सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन को भी 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया है। एक सैचुरेटेड कार्बन्स हाइड्रोकार्बन्स, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और तीसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हैं जिसमें सिंगल बॉन्डेड होता है कार्बन। ठीक है, और आपका अनसैचुरेटेड क्या है, जिसमें आपका डबली और ट्रिपली बॉन्डेड एटम्स होते हैं। ठीक है, एरोमेटिक वो होते हैं जो कि साइक्लिक इन नेचर होते हैं, मतलब बेंजीन रिंग होगी उनमें। ठीक है, तो मीथेन का अगर हम देख लें, मीथेन का CH4 है, इथेन का C2H6 है, इथीन का C2H4 है, प्रोपीन का C3H6 है। ठीक है, इथीन जो कि है या फिर एथिलाइन, ये यूज होता है फ्रूट्स को जल्दी पकाने के लिए। ठीक है, फिर अगर ट्रिपली बॉन्डेड है उसको हम एल्कीन्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे इथाइन है, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिटाइलाइन बोलेंगे। एसिटाइलाइन भी आपको फ्रूट्स को जल्दी पकाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, एरोमेटिक का मैंने बता ही दिया, मतलब एरोमेटिक का मतलब जो स्वीट स्मेल होती है। तो बेंजीन में 1 रिंग है, नेफ्थलीन में आपकी 2 रिंग है, एंथ्रासीन में आपकी 3 रिंग है। ठीक है, पेट्रोलियम क्या है, पेट्रोलियम मतलब रॉक से जो ऑयल निकाला जाता है उसको हम पेट्रोलियम बोलते हैं। तो इसीलिए उसको रॉक ऑयल भी बोला जाता है, मिनरल ऑयल भी बोला जाता है और क्रूड ऑयल भी बोला जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है। पॉलीमराइजेशन का मतलब ये है कि जैसे एक मॉलिक्यूल है, आप उसकी एक चेन बनाने लगेंगे तो वो पॉलीमर हो जाएगा। सिंगल मॉलिक्यूल है तो वो मोनोमर है, अगर उसमें बहुत सारा चेन बन गया है तो वो पॉलीमराइजेशन उसको बोला जाता है। प्लास्टिक आपका 2 प्रकार की होती है, प्लास्टिक भी एक आपकी पॉलीमर ही है। ठीक है, जो कि बहुत ही टफ है, वो आप इतनी आसानी से फाड़ नहीं सकते हो। वो भी 2 प्रकार की होती है, एक थर्मोप्लास्टिक, दूसरी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक क्या होती है, वो पॉलीमर है जो कि ईजिली सॉफ्ट किए जा सकते हैं, बार बार उनको हीट करके आप क्या कहते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ में बदलाव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे पॉलीथीन हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया जिसको हम PVC बोलते हैं, और टेफ्लॉन हो गया। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो है जिसमें आप दीज आर द पॉलीमर विच अंडरगो परमानेंट चेंज ऑन हीटिंग। ठीक है, मतलब आपने हीटिंग किया उसमें परमानेंट चेंज आ जाएगा। ठीक है, आप उसको दोबारा रीयूज़ नहीं कर सकते, लेकिन थर्मोप्लास्टिक क्या रीयूजेबल है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे थर्मोसेटिंग में बेकेलाइट हो गया, टेरिलीन हो गया। ठीक है, फिर आपका जो बेकेलाइट होता है, बेकेलाइट का इस्तेमाल होता है जैसे जो कॉम होते हैं बाल झाड़ने वाले, उसमें होता है, फाउंटेन पेन्स होता है, फोटोग्राफ्स रिकॉर्ड्स में, इलेक्ट्रिकल गुड्स में बेकेलाइट का इस्तेमाल होता है, मैन्युफैक्चरिंग में। रबर क्या होता है, रबर भी एक पॉलीमर है। ठीक है, और सेम चीज़ आप उसका शेप साइज़ वगैरह बदल सकते हो। नेचुरल रबर जो होती है वो आपकी आइसोप्रीन से बनी होती है, और सिंथेटिक रबर जो होती है वो नियोप्रीन से बनी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा वेल्कनाइजेशन ऑफ रबर। ठीक है, जनरली क्या होती है, जो नेचुरल रबर होती है वो सॉफ्ट होती है और चिपचिपी होती है। ठीक है, उसमें हमें स्ट्रेंथ देना है और इलास्टिसिटी, मतलब हम उसको खींच भी सकें, तो उसके लिए आपको नेचुरल रबर को क्या करना होगा, वेल्कनाइज करना होगा। तो वेल्कनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप नेचुरल रबर को सल्फ़र के साथ ट्रीट करके, या फिर सल्फ़र के जो कंपाउंड हैं उनके साथ ट्रीट करके हीटिंग में, ठीक है, उसको हम वेल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहा जाता है। ठीक है, रायॉन क्या होता है, रायॉन आपका एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि सेलुलोज से ऑब्टेन किया गया है। ठीक है, टेफ्लॉन क्या है,
ये कॉमन नेम है किसका, पॉली टेरा फ्लोरो इथाइलिन का। गैसोल क्या है, ये कॉम्बिनेशन है गैसोलीन और इथाइल अल्कोहल का। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ पॉलीमर और मोनोमर देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो डीएनए आरएनए का मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, प्रोटीन का है आपका एमिनो एसिड। ठीक है, स्टार्च ग्लाइकोजन सेल्यूलोज, इसका है ग्लूकोज। नेचुरल रबर हमने बात कर ही लिया, आइसोप्रीन। ठीक, सिंथेटिक रबर का है आपका आइसोप्रीन। ठीक है, और सिंथेटिक रबर को हम नियोप्रीन भी कहते हैं। बाकी पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, और इसका मोनोमर है विनाइल क्लोराइड। ठीक है, आपका पॉलीथीन का है इथीन या फिर इथाइलिन। ठीक है, ये चीज़। बाकी फाइबर में हमने आपसे पहले ही बात किया था, फाइबर आपका एक नेचुरल फाइबर होता है। ठीक है, और दूसरा सिंथेटिक फाइबर होता है। नेचुरल फाइबर में जैसे एग्जांपल के तौर पे कॉटन, सिल्क, वूल, जूट, फ्लैक्स। ठीक है, और जो आपका सिल्क है ना, ये एक मलबरी प्लांट होता है, उससे निकाला जाता है। ठीक है, और वो क्या नाम है, उसको हम कोकून बोलते हैं। ठीक है, और रायॉन क्या है आपकी, ये सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, जो कि सबसे पहली बार आर्टिफिशियल फाइबर बनाया गया था, वो भी किससे, सेलुलोस, जो कि प्लांट से निकाला गया था। फिर उसके बाद और स्ट्रॉन्ग बनाया गया था हमारा नायलॉन। ठीक है, नायलॉन में जो दो वर्ड है NY न्यूयॉर्क और लॉन मतलब लंदन, दोनों से मिलके। फिर अगर आप देखें स्टील से कंपेयर करें तो नायलॉन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर हम पॉलिस्टर की बात करें तो उसमें जैसे एग्जांपल के तौर पे टायरेलिन है और पेट है। पेट को ही हम बोलते हैं पॉली इथाइलाइन टेरापैथलेट, जो कि एक लाइट वेट होता है और जिसका इस्तेमाल होता है बॉटल वगैरह बनाने में। ठीक है, और एक होता है एक्रिलिक। एक्रिलिक का मतलब ये होता है, ये एक आर्टिफिशियल वूल है। ठीक है, जैसे स्वेटर वगैरह बुनने के लिए ये काफ़ी गर्म भी करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक सब्सटेंस की, जैसे मेलामाइन का। ठीक है, तो ये फायर रेजिस्टेंट है। ठीक है, और इसको यूटेंसिल्स बनाने, बर्तन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। और जो फायर प्रूफ जैकेट होता है ना, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और टेफ्लॉन का इस्तेमाल किया जाता है नॉन स्टिक यूटेंसिल्स को बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक हमारा बात हो गया। फिर आगे हम बात करते हैं फ्यूल की। और फ्यूल को कैसे मेजर किया जाता है, कैलोरीज़ के टर्म्स में। और आइडियल फ्यूल क्या होता है, जिसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू हो, चीप हो और इजीली अवेलेबल हो, हम उसको स्टोर भी कर सकें, ट्रांसपोर्ट भी कर सकें और उस पर रेगुलेशंस भी बना सकें, और लो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, और कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जो टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट लिबरेट होती है उसको जलाने पर, ठीक है, 1 यूनिट मास फ्यूल का, ठीक है, हवा में या फिर ऑक्सीजन में, उसी को हम कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। तो फ्यूल क्या है, सॉलिड हो सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे जैसे वुड और कोल। ठीक है, लिक्विड में हम देखें फ्यूल तो एग्जांपल के तौर पे केरोसिन ऑयल, पेट्रोलियम, अल्कोहल या फिर गैस। गैस में क्या है, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस, ऑयल गैस, नेचुरल गैस, गोबर गैस, LPG। तो ये इनके फॉर्म है। तो वाटर गैस में हम सबसे पहले देखें तो उसका दूसरा नाम है सिन गैस। ये मिक्सचर होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कोल। कोल क्या होता है, कोल मिक्सचर होता है हाइड्रोजन का, CH4 का, CO का, और भी अलग अलग गैसेस होती हैं। प्रोड्यूसर गैस आपका CO प्लस N2 का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम गोबर गैस की बात कर लें तो इसमें आपका CH4 COH2 रहता है। ठीक है, और गोबर गैस कैसे बनाया जाता है, जो गोबर है ना उसको फर्मेंटेशन, उसको ज़मीन के अंदर गाड़ करके फिर उसको वो फर्मेंटेशन हो रहा होता है क्योंकि उसमें नेचुरल एयर भी नहीं पहुंचनी चाहिए, तभी वो गैस बन जाती है। और इसको हम गाँव वगैरह में इस्तेमाल भी करते हैं खाना वगैरह बनाने के लिए। अब जो नेचुरल गैस है ना, वो मिक्सचर है आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, जैसे कि मीथेन, इसमें 85% मीथेन होती है, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बाकी सब भी होती है। ठीक है, और जनरली
जो क्या कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम होती है उसमें ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो एलपीजी से आता है। एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में करके एलपीजी को स्टोर किया जाता है लिक्विफाइड फॉर्म में। ठीक है, और वो मिक्सचर किस किस चीज़ से बना हुआ है आपका, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और साथ में प्रोपेन, जिसको हम पीबीबी बोलते हैं, पीआईबी। ठीक है, प्रोपेन, आइसोब्यूटेन और ब्यूटेन। ठीक है, और जो लीकेज होता है एलपीजी सिलेंडर में उस चीज़ की गैस को, क्योंकि जो एलपीजी होती है वो तो क्या कहते हैं स्मेललेस होती है, तो उसमें स्मेल बनाने के लिए हम उसमें क्या चीज़ मिलाते हैं, मिथाइल मरकैप्टेन। ठीक है, और सीएनजी जो आपकी होती है वो एक नेचुरल गैस है, उसको भी हाई प्रेशर में कंप्रेस करके भरते हैं, इसीलिए उसको हम कंप्रेस नेचुरल गैस कहते हैं। इसमें जो ज़्यादातर जो 95% क्या मीथेन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ये नॉकिंग और ऑक्टेन नंबर क्या होता है। ठीक है, जो मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होता है ना जब आप फ्यूल को बर्न कर रहे हो तो उसको नॉकिंग कहते हैं। ठीक है, और जो नॉकिंग जितनी ज़्यादा होगी आपके इंजन की एफिशिएंसी भी उतनी कम होगी और उसकी वजह से एनर्जी का लॉस भी होगा। तो फ्यूल का क्या होना चाहिए, जिसकी नॉकिंग प्रॉपर्टी कम है, ठीक है, उसको ही हमेशा प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या चीज़ है कि अगर आपको क्वालिटी ऑफ पेट्रोल या फिर गैसोलीन देखना है, ठीक है, तो कैसे देखेंगे, तो हमें ग्रेड के फॉर्म में जो आपके फ्यूल है उसको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी टर्म को क्या बोलते हैं, ऑक्टेन रेटिंग या फिर ऑक्टेन नंबर। तो जिसकी मैक्सिमम नॉकिंग होगी तो उसको ऑक्टेन नंबर 0 असाइन करेंगे। ठीक है, तो मिनिमम नॉकिंग होगी तो उसको असाइन करेंगे 100 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हम अब कोल के बारे में देख लेते हैं, जो अलग अलग टाइप के कोल प्रेजेंट है। अब कोल पे हम कार्बन का कंटेंट मेजर करते हैं, ठीक, और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू को। तो जो सबसे ख़राब कोल होता है, ठीक है, वो पीट होता है, फिर उससे अच्छा लिग्नाइट, फिर उससे अच्छा बिटुमिनस और उसके ऊपर एंथ्रासाइट। तो ये कभी कभार अरेंज करने में भी आ जाता है, तो आप ऐसे उसको याद कर सकते हैं। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, जो सबसे अच्छा कोल होता है वो एंथ्रासाइट होता है। मेटलर्जी का मतलब क्या होता है, मेटलर्जी का मतलब है कि जो एक प्रोसेस है मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, प्योर फॉर्म में, तो उसकी को हम मेटलर्जी बोलते हैं। ठीक है, मिनरल क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ मेटल फाउंड इन नेचर इज कॉल्ड मिनरल। ठीक है, जो भी आपका कंपाउंड है मेटल का वो फाइंड हो रहा है नेचर में, उसी को ही मिनरल बोला जाता है। मिनरल क्या है, एक सिंगल कंपाउंड भी हो सकता है और एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर भी हो सकता है। ओर्स क्या होता है, ओर्स को मिनरल के से निकाले जाते हैं। ठीक है, जो कि एग्जाम्पल तौर पे मैं यहाँ पर भी देता हूँ ये डेफिनेशन, दोज मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी इकोनॉमिकली और इजीली एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड ओर्स। ठीक है, तो मतलब क्या है कि सारे जो ओर्स हैं वो मिनरल्स तो हैं, लेकिन सारे मिनरल्स ओर नहीं है। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है, मतलब सब्सटेंस ऐड किया जाता है जो भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको रिमूव करने के लिए। अब हम देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मटीरियल। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मटीरियल है वो है पोटेशियम, सेकंड नंबर पे है सोडियम, और जो लीस्ट रिएक्टिव मटीरियल है वो है गोल्ड, AU जिसका सिंबल है। ठीक है, तो पोटेशियम का सिंबल K है और सोडियम का सिंबल Na है और गोल्ड का सिंबल आपका AU है। आगे हम देखते हैं रोस्टिंग का मतलब होता है कि रोस्टिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच ओर इज़ हीटेड यूजुअली इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो जो रोस्टिंग है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम ओर को हीट करते हैं, एयर का प्रेजेंस रहता है लेकिन जो टेम्परेचर है वो बहुत ही नीचे रखा जाता है। ठीक, स्मेल्टिंग क्या है, इसमें क्या है, जो द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर विथ कार्बन एट हाई टेम्परेचर इज नोन एज स्मेल्टिंग। ठीक है, हम जो ऑक्साइड हैं उसको रिडक्शन कर रहे होते हैं कार्बन के साथ मिला करके बहुत ही हाई टेम्परेचर पे, उसी को स्मेल्टिंग कहते हैं। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन एक स्लो कन्वर्जन है मेटल का अनडिजायरेबल कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने का तरीका है। जब आप उसमें मॉइस्चर या फिर अदर गैस उसके साथ रिएक्ट करती हैं तो कोरोड हो जाता है, जिसको हम जंग लगना भी कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, मेटल हैं और ओर्स हैं, उसको भी देख लेते हैं। मरकरी है, उसका ओर का क्या नाम है, सीनाबार। ठीक है, आप यहाँ ये याद रखिएगा। और आयरन जो है उसके ओर हैं जैसे हेमाटाइट, लेमोनाइट, मैग्नेटाइट, सेडराइट, आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट। ठीक है, कोबाल्ट का है आपका स्मेलाइट। ठीक है, निकल का है मिलाराइट। और इम्पोर्टेंट में हम देखें तो सोडियम कॉमन साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। एल्युमिनियम का ओर है बॉक्साइड, मैग्नीशियम का डोलोमाइट, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में आता है जनरली। ठीक है, बाकी कुछ एलॉय, एलॉय क्या होता है, एलॉय इज़ अ मेटेलिक इंटीमेटली मिक्स्ड सॉलिड मिक्सचर
ऑफ टू और डिफरेंट एलिमेंट, ठीक है। जब आप 2-3 एलिमेंट्स को मिला देते हैं तो उससे जो बनता है वो अलॉय होता है, ठीक है। जैसे ब्रास में क्या पाया जाता है, CuZn, ठीक है। ब्रोंज में CuSn, जर्मन सिल्वर में CuZn प्लस Ni, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोल्डर में Pb मतलब लेड और Sn मतलब टिन हो गया, ठीक है। स्टेनलेस स्टील में आपका आयरन, क्रोमियम, निकल, कार्बन। एमेल्गम क्या होता है, एमेल्गम होता है एक अलॉय, ठीक है, जिसमें एक कंपोनेंट जो है वो मरकरी का होता है, उसी को ही हम एमेल्गम कहते हैं, ठीक है। अब कुछ हम कंपाउंड्स देख लेते हैं और उनका यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहला है हमारा आयोडीन, जो कि एंटीसेप्टिक भी है और वो टिंचर आयोडीन के बनाने के काम में भी आता है, ठीक है। क्लोरीन का काम है मस्टर्ड गैस बनाने में और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। HCl का काम है एक्यूरेजिया बनाने में, ठीक है, जिसमें गोल्ड भी आपका मिक्स हो जाता है, पिघल जाता है। तो उसका क्या फॉर्मूला है, 3HCl + 1HNO3, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का काम है बैटरी में स्टोरेज करना, ठीक है। फिर आपका सल्फ़र एंटीसेप्टिक भी है और रबर के वल्कनाइजेशन में भी काम आता है और गन पाउडर बनाने में भी और मेडिसिन वगैरह में भी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉस्फोरस, जो कि वाइट फॉस्फोरस का काम है आपका, जो चूहे मारने की दवा होती है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। और जो रेड फॉस्फोरस है वो जो आपका माचिस की डिब्बियाँ होती हैं उसको मैन्युफैक्चर करने में काम आता है। प्रोड्यूसर गैस कौन सी है, CO+N2 है। वाटर गैस CO+H2 है और ये एज अ फ्यूल इस्तेमाल होता है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, N2O, याद रखिएगा ध्यान से, ये N2O है ना कि NO2। तो N2O को हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ये सोडा वाटर में इस्तेमाल होता है, ठीक है, और साथ में फायर एक्सटिंग्विशर में भी। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ये फॉस्फीन गैस बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फिर हमारा मरकरी का इस्तेमाल होता है थर्मामीटर में, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्विकलाइम में होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। फिर हैवी वाटर D2O, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल हो रहा होता है। और सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा कहते हैं और सोडियम सल्फेट ग्लोबर साल्ट भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिए, ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल होता है चूहों को मारने के लिए, ठीक है। जो वुड फर्नीचर होता है उसको हम जिंक क्लोराइड से उस पर शीट, मतलब एक बार उस पर शीट चढ़ा देते हैं ताकि उसमें जैसे जो दीमक वगैरह लगता है वो नहीं लगेगा, ठीक है। अगर कॉपर का जो क्या कहते हैं एक्सेस हो जाए ह्यूमन बीइंग में तो कौन सी डिसीज़ हो जाती है, विल्सन हो जाती है, ठीक है। जब रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब जंग लग जाता है तो वो केमिकल चेंज माना जाता है और उस समय जो आयरन का वेट है वो इंक्रीज हो जाता है। सबको ये लगेगा कि जंग लग गया तो उससे क्या हो रहा है, जो लोहा आपका जड़ रहा है तो आयरन का वेट डिक्रीज हो जाएगा, नहीं, आयरन का वेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रेट इस्तेमाल किया जाता है फायर प्रूफ और वाटर प्रूफ क्लॉथ्स बनाने में, ठीक है। आगे हम देखते हैं जो नाइक्रोम है ना, ये जो इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं गर्म करने वाले, नाइक्रोम वायर इस्तेमाल किया जाता है। और कैडमियम रॉड इस्तेमाल होती है न्यूक्लियर रिएक्टर में, जो न्यूट्रॉन की स्पीड है उसको स्लो डाउन करने के लिए। और कोबाल्ट C60 का इस्तेमाल होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, ठीक है। जो लिथियम है जो कि सबसे लाइटेस्ट और मोस्ट रिडक्टेंट एलिमेंट है, ठीक है। और सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल होता है आर्टिफिशियल रेन कराने में। और सिल्वर नाइट्रेट का इस्तेमाल होता है जब जो इलेक्शन में आपकी स्याही इंक लगाई जाती है वो सिल्वर नाइट्रेट से बनी हुई होती है, ठीक है। और जब हमें जो गोल्ड है ना, अगर उसको हार्ड बनाना है तो उसमें कॉपर की मिक्सिंग किया जाता है। और जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है। जो आयरन पायराइट है उसको हम फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है, ठीक है। जो ट्यूबलाइट है ना उसमें मरकरी और आर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो टेट्रा इथाइल लेड है उसको हम एंटी नॉकिंग कंपाउंड कहते हैं। और फ्यूज फायर होता है ना, जो आप इलेक्ट्रिसिटी में MCV लगाते हैं तो उसमें लेड और टिन का बना होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम इंपॉर्टेंट देखते हैं तो जो रॉट आयरन होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है, ठीक है। फिर हमारा मेन है नेक्स्ट, जो ग्रीन लाइट प्रोड्यूस होती है जब आप पटाखे दगाते हैं वो किसके प्रेजेंस से होती है, वो बेरियम उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो क्रिम्सन रेड लाइट प्रोड्यूस होती है जब आप पटाखे दगाते हैं वो होती है स्ट्रॉन्टियम के प्रेजेंस की वजह से, ठीक है।
गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी, इनको हम नोबल एलिमेंट कहते हैं। और गोल्ड और सिल्वर मोस्ट मेलिएबल अमंग मेटल्स, ठीक है, बहुत आसानी से इसे हम पिघला सकते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वाटरप्रूफ और स्टेनलेस क्लोथ्स बनाने में काम आता है। और एनीमिया की अगर डेफिशिएंसी हो जाए शरीर में तो कौन सी बीमारी होती है, वो एनीमिया ही होती है, ठीक है। और मरकरी को क्या बोला जाता है, क्विक सिल्वर भी बोला जाता है, ठीक है। जो लेड आर्सेनिक है वो एक एलॉय है जिसकी मदद से हम क्या बनाते हैं, बुलेट्स बनाते हैं। नॉन मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ग्रेफाइट सॉरी, नॉन मेटल जो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ठीक है। और सेमीकंडक्टर्स की बात करूँ तो आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब हम हाइड्रोजन के अलग अलग आइसोटोप्स देख लेते हैं। सबसे पहला है H11, ठीक है, जिसको हम प्रोटियम बोलते हैं। फिर है H12 डिटोरियम बोलते हैं। और तीसरा H13 ट्रिटियम बोलते हैं। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। जो डिटोरियम है इसका इस्तेमाल होता है एज अ हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ मॉडरेटर, ठीक है। लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है रॉकेट फ्यूल में, ठीक है, जो रॉकेट होता है ना उसका फ्यूल बन जाता है। और वाटर की बात करें तो वाटर दो टाइप का होता है, एक हार्ड वाटर होता है, एक सॉफ्ट वाटर होता है। जो हार्ड वाटर होता है वो कम झाग बनाता है जब भी हम सोप उसमें मिक्स करते हैं। सॉफ्ट वाटर वो होता है जिसमें बहुत ज़्यादा झाग निकल रही होती है, ठीक है। और हाइड्रोजन को हम क्लीन फ्यूल भी कहते हैं, ठीक है, और इसको हम फ्यूचर फ्यूल भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक चीज़, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो मीथेन है CH4 उसको हम मार्श गैस भी कहते हैं। राइस फील्ड, कोल माइंस, ठीक है, लैंडफिल, इन सब जगहों से ये निकलती है, ठीक है। बाकी अब हम एक और, हाँ, एसिटिलीन का इस्तेमाल होता है वेल्डिंग में और बाकी जो फ्रूट को जल्दी पकाने में, ठीक है। और आपका देख लेते हैं हम इम्पोर्टेंट, हाँ, ये जो आपकी क्लोरोफॉर्म है एक एज अ यूज्ड एज एनेस्थेटिक। और साथ में जो फॉस्फीन है, फॉस्गीन, वो पॉइजनस गैस है, ठीक है। बाकी N2O हमने लाफिंग गैस एज अ पढ़ ही लिया। और जो टीयर गैस है ना, आंसू वाली गैस, वो क्लोरोप्रीन है, ठीक है। और देख लेते हैं हम इथाइल एल्कोहल जो है उसका दूसरा नाम है एथेनॉल, ठीक है। उसको हम ग्रेन एल्कोहल भी कहते हैं, वाइन भी कहते हैं, स्पिरिट भी कहते हैं, ठीक है। और उसका इस्तेमाल मेडिसिन्स में भी किया जाता है। दूसरा होता है एक मिथाइल एल्कोहल। पहले हमने इथाइल एल्कोहल देखा, अब हम मिथाइल एल्कोहल की बात करें तो मिथाइल एल्कोहल जो है ना उसको हम वुड स्पिरिट भी कहते हैं या फिर मेथनॉल भी कहते हैं, तो वो पॉइजनस होता है, ठीक है। और एब्सोल्यूट एल्कोहल का मतलब है कि वो 100% प्योर है, ठीक है। डी नेचर्ड एल्कोहल का मतलब है जब हम इथाइल एल्कोहल को मिथाइल एल्कोहल के साथ मिला देते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा रेक्टिफाइड स्पिरिट, मतलब क्या है कि जब एल्कोहल में 5% पानी मिला दें तो हम उसको रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलेंगे, ठीक है। फिर एंटी पैरेटिक्स क्या होता है, ये हमारा जैसे पैरासीटामोल, एस्पिरिन है, ये एंटी पैरेटिक्स है, ठीक है। ये फीवर को कम करती है। और एनाल्जेसिक का मतलब क्या है, वो दवाएं जो एज अ पेन किलर काम करती हैं और दर्द को कम करती हैं, जैसे एग्जांपल में पैरासीटामोल, एस्पिरिन, टाइक्लोफिन, सोडियम, ठीक है। और एंटीबायोटिक क्या होती हैं, ये या तो बैक्टीरिया को किल कर देती हैं या फिर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है उसको धीरे कर देती हैं, ठीक है। और सेम चीज़ एंटीसेप्टिक का भी यही काम है, वो बैक्टीरिया को स्लो कर देंगी या फिर मार देंगी, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रोप्स हैं वो एक O16, 17, 18 और O3 को ही हम ओजोन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोप है ऑक्सीजन का। और ओजोन का क्या काम है, यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करना। ऑक्सीजन हमारी कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में हमारे करीब 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो ऑक्सीजन है ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, मतलब जैसे सर्जरी वगैरह हो रही है उस समय इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियली लोगों को देने के लिए। और आपको उसका काम तो पता ही, ऑक्सीजन हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बाकी जो लिक्विड ऑक्सीजन है ना वो रॉकेट में एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपकी पॉइजनस गैस है। वाटर गैस हमने पढ़ ही लिया, CO+H2, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस CO+N2। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कलरलेस, ऑर्डरलेस होती है, ठीक है। जो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या करती है, अलाउड टू एवोपरेट सडनली एंड इट सॉलिडिफाइज टू फॉर्म स्नो लाइक मास लाइक ड्राई आइस। तो वही है, कार्बन डाइऑक्साइड को आप ठंडा करेंगे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। नाइट्रोजन क्या 78% हमारे एटमॉस्फेयर में है। और लिक्विड नाइट्रोजन कहाँ इस्तेमाल होती है, रेफ्रिजरेशन में होती है,
ठीक है, और जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है ना उसके प्रोसेस में भी काम आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया का इस्तेमाल होता है एज अ रेफ्रिजरेंट, ठीक है, और फर्टिलाइज़र के तौर पे भी यूरिया का एज अ काम करती है, और आर्टिफिशियल सिल्क बनाने में भी मदद करती है ये। और जो नाइट्रोजन फिक्सिएशन होता है लिग्मस प्लांट में, ठीक है, तो उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, और जो फास्फोरस है वो हमारे बोन्स में भी प्रेजेंट है और हमारे डीएनए में भी प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाइड्रोजन। ठीक है, ये 17 ग्रुप है हमारे क्या कहते हैं पीरियोडिक टेबल में। और फ्लोरोकार्बन को हम फेरॉन भी कहते हैं। इसको जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। और जो नॉन स्टिकी यूटेंसिल्स होते हैं ना, जैसे जो टेफ्लॉन से बने होते हैं वहाँ भी इसका इस्तेमाल होता है। और क्लोरीन का इस्तेमाल होता है पीवीसी बनाने में, और क्लोरीन का दूसरा इस्तेमाल होता है एज अ ब्लीचिंग एजेंट में। ठीक है, इनर्ट गैस कौन कौन सी होती हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, रेडॉन को छोड़ के सारी गैसेस इनर्ट गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। हीलियम क्या है? लाइट है, नॉन इन्फ्लेबल है, ठीक है, इसीलिए उसको बैलून में भरा जाता है और एज अ वेदर इंडिकेटर यूज़ किया जाता है। ठीक है, बाकी जो नियॉन है वो जो डिस्चार्ज ट्यूब होती है जो ग्लो करती है ना, हरी हरी आपने देखी होंगी, तो वो नियॉन उसमें भरी होती है। ठीक है, और क्रिप्टॉन जो है एयरपोर्ट लैंडिंग लाइट्स में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो सही से दिख पाती है हमें। ठीक है, डायनामाइट जो है, ठीक है, डायनामाइट का जो डिस्कवरी था वो अल्फ्रेड नोबल ने किया था। फुल फॉर्म की बात करें तो टीएनटी का फुल फॉर्म होता है ट्राइनाइट्रोटोलीन। ठीक है, अब हमें एज ऑफ फॉसिल्स या फिर जो भी पुराना आइटम है उसका हमें एज पता करना है, तो कैसे पता करेंगे? C14 कार्बन डेटिंग की मदद से। ठीक है, जो डायमंड है उसका मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्योंकि उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। ठीक है, अगर हमें जो बेसिसिटी है सॉइल की वो रिड्यूस करनी तो जिप्सम का इस्तेमाल करिए। टेल्कम पाउडर में कौन सा मिनरल इस्तेमाल होता है? वो थियोफिस्टल मिनरल यूज़ होता है। ठीक है, जो ड्राई आइस होती है अगर आप उसको हीट करेंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट ना होकर के डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगी। और जो क्रीम है वो एक टाइप की मिल्क है जिसमें फैट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जिसमें पानी कम है। ठीक है, N2O क्या है? आपकी लाफिंग गैस है। बोन्स में हमारे 58% कैल्शियम फॉस्फेट है। और जो फॉस्फीन गैस है वो इस्तेमाल होती है हॉर्मोन्स सिग्नल्स में। ठीक है, और मिथाइल आइसोसिनेट गैस जो है वो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसमें रिलीज हुई थी। ठीक है, और CO2 क्या कहता है? मैक्सिमम जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग उसी की वजह से होती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। रेडॉन सबसे हेवीएस्ट गैस है। और सल्फ्यूरिक एसिड को हम ऑयल ऑफ विट्रॉल भी कहते हैं। सेनॉन को हम स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। ठीक है, जब जो क्या कहते हैं नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है ना उसको जब हम कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में तो हम उसको क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिएशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है। ठीक है, जो हमारी माचिस की तिलियाँ होती हैं उसमें रेड फास्फोरस होता है। ठीक है, और प्लेटिनम को हम वाइट गोल्ड भी कहते हैं। और जो पेरोक्सो एसिटाइल नाइट्रेट है वो एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ठीक है, जो कि फोटोकेमिकल स्मॉग में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाकी जो एक सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जब हमारे एटमॉस्फेयर में रहती हैं जब कंबाइन कर जाती हैं तो बन जाता है आपका HNO3। तो वो क्या बन गया? एसिड बन गया। तो उस समय जब बारिश होती है तो उसी को ही हम एसिड रेन कहते हैं। और एसिड रेन जब मार्बल्स वगैरह में गिरेगी तो मार्बल्स ख़राब हो जाएंगे, तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे? मार्बल्स को कैंसर हो गया। ठीक है, ये तो इसीलिए ताजमहल में आपने ये चीज़ फिनोमेना सुना ही होगा। ठीक है, और जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होता है ऑक्सीजन और हीलियम के गैस सिलेंडर्स का। ठीक है, सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं क्योंकि सोडियम बहुत ही हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, और हैवीएस्ट एलिमेंट की बात करें तो ओस्मियम है। और लाइटेस्ट एलिमेंट और लीस्ट डेंस और मटेरियल कौन सा है एलिमेंट है? वो है लिथियम। फर्टिलाइज़र क्या है? फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है सॉइल में। ठीक है, जो भी डेफिशिएंसीज हैं एसेंशियल एलिमेंट्स की उसको कोप अप करने के लिए। ये या तो नेचुरल भी हो सकता है, बाकी ये सिंथेटिक भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र। ये अब यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन जो है वो है NPK। NPK में क्या है? N फॉर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। तो इन्हीं के ही एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में होना चाहिए जो कि सॉइल को रिक्वायर होता है। ठीक है, डाइस का मतलब क्या होता है? ये एक कलर सब्सटेंस है जो कि यूज़ होते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक है, आगे हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट रहेगा सीमेंट। सीमेंट क्या है? उसमें सिलिकेट
ऑफ कैल्शियम और एल्युमिनियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो पेस्ट बनता है ना सैंड सीमेंट वाटर का, उसको हम मोर्टार कहते हैं, ठीक है। बाकी तो इसमें जो आरसीसी हम बोलते हैं तो रेनफोर्स्ड कंक्रीट बोलते हैं, तो वो बहुत ही मजबूत छत वगैरह या फिर हमारा पिलर वगैरह उसी से बनता है। जो ग्लास होता है वो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है, ठीक है। उसमें कौन सा मेन प्रेजेंट होता है, वो SiO2 प्रेजेंट होता है, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। बाकी इसमें हम देख लें तो जो आपका फ्लिंट का ग्लास होता है उसमें PbO प्रेजेंट होता है, और जो क्राउन ग्लास होता है उसमें K2O और BeO प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हम देख लें इसमें कुछ इम्पोर्टेंट एंटीबॉडी का मतलब क्या होता है, ये काइंड है सब्सटेंस की जो कि ब्लड में फॉर्म होती है, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। एंटीडोट क्या है कि जो पॉइजन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए या फिर उसको ख़त्म करने के लिए एंटीडोट का इस्तेमाल होता है। एंटीजन क्या होता है, ये सब्सटेंस कैपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। तो एंटीजन का काम होता है एंटीबॉडीज़ को जनरेट करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा एनाल्जेसिक एज अ पेन किलर, ये हमने डिस्कस कर लिया। एंटाऑक्साइड जो एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो जाता है बॉडी में उसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का काम होता है वो क्या करना है, क्या कहते हैं, बेहोश वगैरह करने के लिए। तो ये कलरलेस लिक्विड होता है और ये स्वीटिश मीठापन होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा DDT का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। ये एज ए इंसेक्टिसाइड यूज़ होता है। बाकी एंटीबायोटिक का हमने बता ही दिया कि भाई बैक्टीरिया को मार देना या फिर उसकी जो स्पीड है उसको स्लो डाउन करने के लिए, ठीक है। तो ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। बाकी इसमें हमने वैसे सारी चीज़ें कवर ही कर ली। एक चीज़ हम यहाँ पे ये देख सकते हैं एडिशनल, जो क्रॉकरी होती है उसको बनाने के लिए पॉलीमर कौन सा होता है, मेलानाइन होता है। बुलेट प्रूफ ग्लास को लेक्सन होता है, ठीक है। और हमारा जो टेफ्लॉन होता है, जो नॉन स्टिकी किचन वेयर होते हैं ना, उसमें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।